हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण यानी सूचना है, जो रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं वो यानी बहुत सी जैसे चीज़ों से जैसे बहुत ही ज़्यादा यानी परेशान हैं कि जैसे जो अभी यानी उनकी जो वैकेंसी 32,438, तो जिसमें यानी बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म पड़े हुए हैं। तो वो अभ्यर्थी इस बात से लेकर के चिंतित हैं कि जो 30 अक्टूबर को जैसे फैसला आएगा तो वो क्या होगा। क्या 30 अक्टूबर को फैसला यानी जैसे क्लियर हो जाएगा, या इस परीक्षा यानी 17 नवंबर को होगी या नहीं होगी, या किसकी जीत संभव है, जैसे 10th पास या ITI। तो ये सभी यानी अभ्यर्थियों के माइंड में सवाल आ रहे हैं, यानी सभी अभ्यर्थी यही बार बार सोच रहे हैं कि जैसे क्या 10th पास वाले अभ्यर्थी ही यानी इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे कि ITI वाले ही दे पाएंगे, या जो 30 अक्टूबर को जैसे इस पर सुनवाई होनी है तो वो यानी सुनवाई हो पाएगी फाइनल या नहीं हो पाएगी। क्या यानी 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो ये जो सभी सवाल उनके मन में जो उठ रहे हैं, इन सभी सवालों पर यानी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आगे वीडियो देखने से पहले अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी रेलवे बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना या कोई भी जैसे अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लगातार यानी सूचनाओं से अपडेट रहेंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं कि जो कैट की सुनवाई है वो कब है, उसके अलावा यानी 28 अक्टूबर को यानी पेशी क्यों है, उसके अलावा किसके पक्ष में यानी फैसला आएगा, जो फैसला है वो किसके पक्ष में आएगा। तो ये जो इस तरह के जो सवाल अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं, इन सभी सवालों पर इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से ज़रूर देखें। अब सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कैट की सुनवाई कब होगी, तो ये आपकी 30 अक्टूबर को यानी ये जो 30 अक्टूबर को है तो इसको यानी इसकी सुनवाई होगी, किसकी, कैट की। तो ये आपका यानी जो सवाल है यहाँ पर ये आपका क्लियर होता है कि 30 अक्टूबर को यानी आपकी इसकी सुनवाई होगी, यानी कैट यानी सुनवाई करेगा। उसके अलावा जो 28 अक्टूबर को पेशी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि हुआ ये है कि जो रेलवे बोर्ड ने अभी एप्लीकेशन स्टेटस जारी किए थे ये, और दूसरा जो मतलब एग्ज़ाम डेट क्लियर की गई, क्या एग्ज़ाम डेट जो क्लियर की गई, तो ये सभी बातों को लेकर के जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं तो उनकी यानी 28 अक्टूबर को क्या यानी पेशी होनी है। तो उसमें क्या होगा कि उनसे जवाब मांगा जाएगा कि जब आपके यानी वैकेंसी का केस चल रहा है, जब यानी आपकी वैकेंसी में यानी सुनवाई लगातार हो रही है, तो आपने एग्ज़ाम डेट क्यों क्लियर की, उसके अलावा यानी आपने एप्लीकेशन स्टेटस क्यों जारी किए। तो ये सवाल यानी सभी पूछे जाने की संभावना है रेलवे अधिकारियों से। यही यानी जैसे क्लियर हो पा रहा है कि जो 28 अक्टूबर को जो मतलब रेलवे के अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत होगी तो वो इसी को लेकर के होगी कि एप्लीकेशन स्टेटस आपने क्यों जारी किए, और उसके अलावा एग्ज़ाम डेट यानी आपने क्लियर क्यों की। जब आपकी यानी वैकेंसी का पहले से ही यानी केस चल रहा है, जब तक वो फाइनल नहीं हुई है, उस केस को यानी फाइनल नहीं किया गया है, तो फिर यानी आपने ये चीज़ें क्यों की, इसको लेकर के यानी सवाल पूछे जाने की संभावना है। उसके अलावा किसके पक्ष में फैसला आएगा या संभव है कि यानी किसके में आएगा किसके में नहीं आएगा। उसके अलावा अभ्यर्थियों के यानी मन में एक और सवाल उठ रहा है, क्या 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो ये जो कुछ सवाल हैं इनके जैसे अभी आपके यानी किसके पक्ष में फैसला आएगा, जैसे ITI या 10th। तो इसमें आपको बता दें कि जहाँ तक उम्मीद है, हो सकता है कि ये दोनों, चाहे वो ITI हो चाहे वो 10th हो, दोनों ही यानी एग्ज़ाम देंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि ITI और 10th वाले अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। जहाँ तक जैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कोर्ट है वो यानी इस तरह का फैसला देंगे कि जो मतलब किसी भी अभ्यर्थी के भविष्य को लेकर के यानी प्रॉब्लम ना आए। यही यानी जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है वो यही लगाई जा रही है कि जैसे एक तरफा फैसला आना यानी मुश्किल है। एक तरह से ये है कि फैसला इस तरह का होगा जिससे किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो, सभी को मौका मिले और आराम से यानी जो मेहनत करे अभ्यर्थी उसका सिलेक्शन हो। अब बात कर लेते हैं क्या 17 नवंबर को जैसे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है
जो आपकी यानी 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, यदि 30 अक्टूबर को सुनवाई यदि हुई और उसमें ये कह दिया गया कि अगली सुनवाई जैसे आपकी जैसे नवंबर में 20 नवंबर या 25 नवंबर यदि ऐसे आगे बढ़ रही है और जो रेलवे के अधिकारियों से बातचीत होगी यदि उसमें भी जैसे कुछ यानी बातें डिस्कस हुई और यदि उनसे भी यदि क्लियर करा लिया कि एग्ज़ाम अभी आप नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ये आगे बढ़ जाए। अब जैसे हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम यानी 10-20 दिन या 1 महीने आपका आगे बढ़ जाए, और ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में आगे बढ़े, क्या पता 17 नवंबर को भी हो जाए, क्योंकि ये अभी कोई क्लियरिटी यहाँ पर दिख नहीं रही है। ये लग रहा है कि जैसे रेलवे अपनी तरफ से जो काम कर रहा है वो अपने कर रहा है, और जो जैसे कैट और जो भी मतलब इस केस को लेकर के सुनवाई चल रही है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने एग्ज़ाम की लगातार तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करके ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो ये मतलब लगातार कोर्ट केस कैट की सुनवाई, इसमें ज़्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि इसमें फंसने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका फ़ायदा होने वाला है आपके एग्ज़ाम की आपको तैयारी करते हुए, क्योंकि कोर्ट के जो भी यानी जज हैं या जो कैट के जो भी अधिकारी हैं और जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य खराब हो। वो यही चाहेंगे कि यानी सभी को एक निष्पक्ष जैसे चीज़ें हो पाए, क्योंकि आपको क्या है कि इस तरह से जब आप सोचेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। और यदि आप ये सोचते रहेंगे कि कैट की सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, या 28 अक्टूबर को क्या निर्णय निकलेगा, या यानी ITI के पक्ष में जाएगा या 10th क्लास के, तो ये सभी चीज़ें क्या है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होने देंगी। तो आपको क्या करना है, आपकी पढ़ाई में ध्यान देना है। यदि बहुत से अभ्यर्थियों की तैयारी अभी अच्छे लेवल की नहीं है तो वो अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें, क्योंकि आपके पास अभी अच्छा मौका है। इस मौके को आप जाने ना दें। यदि आपको सीट पक्की करनी है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। और आपको बता दें कि आपके ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, चाहे वो साइंस हो, चाहे GS हो, चाहे करंट हो, लगातार यानी आपके सभी सब्जेक्टों की तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि यदि आप अभी भी जुड़ जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी सही और सटीक तरीके से यानी तैयारी कराई जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों का एक अच्छा स्कोर बन पाए और उनका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।